माननीय हमारे संचालक महोदय की बात को ध्यान में रखते हुए कुछ समय आप लोगों के बीच में मैं अपना विचार रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस त्रिदिवसीय आचार्य सम्मेलन के इस कार्यक्रम के मुख्य भूमिका के रूप में विराजित रहे पूज्यपाद इस संस्थान के साहेब जी और समस्त आचार्य चरण, संत समाज, भक्त सज्जन, माताएं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब जी के इस अनन्य विचार को लेकर के हम सब आज यहाँ अपने आत्म कल्याण के लिए आए थे, जिनसे कि सब आचार्यों को सुनकर उन्हें गुनकर अपने कल्याण के लिए कोई काम करें और कुछ न कुछ बूंद, अमृत बूंद इस ज्ञान यज्ञ से लेकर के हम अपने जीवन का उद्धार करें। इस दृष्टिकोण से हम सब यहाँ आए। इसी कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहेब जी की एक छोटी सी बात, जो है तो बहुत बड़ी, यदि उसे आत्मसात कर लें तो हमारा निश्चित कल्याण होगा। सदगुरु कबीर साहेब जी सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे तो कहत कबीर कबीर। यदि कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, गुरु को प्राप्त करना चाहता है, सदगुरु को प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए सदगुरु कबीर साहेब जी सुंदर रास्ता बताते हैं। और इस सारे संसार के लोग ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, सदगुरु को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, किंतु अब तक के किसी ने वो ईश्वर दर्शन नहीं करा पाया और ना ही ईश्वर का दर्शन हो पाया। उनके लिए सदगुरु कबीर साहेब जी ईश्वर दर्शन के लिए कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। यदि उस ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरल सा सूत्र है। वह सूत्र है कि अपने मन को निर्मल कर लेना। अपने मन को यदि उस प्रकार से निर्मल कर ले जिस प्रकार से गंगा की नीर, गंगा की जल जितने शीतल है, काश यदि हम अपने मन को उतने शीतल कर लें तो आपको हरि दर्शन, प्रभु दर्शन, ईश्वर दर्शन, सदगुरु दर्शन हो सकता। बात बहुत छोटी है मगर बहुत बड़ी भी है। इस संसार में सबको वश में किया जा सकता है, सबको वश में आप कर सकते हो, औरों को वश में कर सकते हो, सबको पा सकते हो। नहीं पा सकते और नहीं वश कर सकते तो मात्र अपने मन को। दुनिया के लोग
सबसे प्रेम कर सकते हैं, सबको प्रेम में बांध सकते हैं, और प्रेम में यदि नहीं बांधा जा सकता तो वह होता है अपने ही घर के लोगों। हम अपने लोगों को बांध नहीं सकते, सबको बांध सकते हैं मगर अपने को बांध नहीं सकते। उसी प्रकार से ये मन अपना है और इस मन को हम सुवश नहीं कर सकते और इस मन को निर्मल नहीं कर पा रहे, और इसी के कारण हमको प्रभु दर्शन नहीं हो रहा है, ईश्वर दर्शन नहीं हो रहा है, सदगुरु का दर्शन नहीं हो रहा है, सत्पुरुष का दर्शन करना इतना है कि मन को शांत करना है और इतनी शांत, इतनी शीतल करना है कि जिस प्रकार से गंगा की जल। शायद इसमें से बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए गए होंगे, चाहे वह गोमुख की गंगा से आप स्नान किए होंगे या हरिद्वार के गंगा स्नान किए होंगे या इलाहाबाद की गंगा स्नान किए होंगे। उनकी जल जहां भी स्नान करेंगे बिल्कुल शीतल लगेगा, शीतल साफ। और उस जल की तरह यदि हमारा मन शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी इसके लिए एक और चीज कहते हैं। कभी ये मन जो है इतनी चंचल है और इस चंचला को शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए आप यदि उद्यम करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कोई इसके लिए काम करते हैं, तो वह काम के लिए आपको इनके लिए करना पड़ेगा ध्यान। क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और मैं जहां तक कि समझता हूं कि इसमें जितने कबीर के अनुयायी हैं, जो सदगुरु कबीर साहब की रास्ता में चलने वाले हैं, शायद आप लोग ध्यानार्थी होंगे। ध्यान करते हैं ना? जरा हाथ खड़ा करके, इतने देखिए हजारों लोग अभी भी बैठे हुए हैं, कई हजारों लोग यहाँ से उठ करके चले गए हैं, तो हजारों लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने लोग सदगुरु कबीर साहब जी की जो रास्ता है उस रास्ता पे ध्यान करते हैं। जरा हाथ खड़ा करें। जय हो, जय हो, कल्याण मस्त। जो व्यक्ति यदि ध्यान की गहराई में पहुंचता है, जो भी व्यक्ति यदि नहीं किए होंगे, मान लो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब करना, और अब से ध्यान करने लगेंगे तो आपके घर में सुख, आपके घर में शांति, ऐश्वर्य और मोक्ष स्वतः ही चले आएंगे। आपके घर में क्या क्या आएंगे ध्यान करने से? बोलो जोर से। हाँ, ये माताएं कह रहे हैं कि ध्यान यदि आप करते हैं तो आपके मन में शांति आएगी, आपके अंदर, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर में ऐश्वर्य आएगा। आपके ही घर में नहीं, अभी तो आपके अंदर में आएगा, और आपके अंदर वो ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाएगा, वह सत्पुरुष प्रकट हो जाएगा, वो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। बस इसके लिए आपको करना होगा ध्यान। नहीं करते हैं तो अब ध्यान करना, क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब जी ने ध्यान की बहुत सुंदर विधान बताया, और बहुत बड़ा विधान नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। मन को शांत करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, ध्यान करने के लिए भी कुछ बहुत नहीं करना। क्या बताए हैं हमको सदगुरु कबीर? बताए हैं, कान न रूंदूं, आंख न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंसी हंसी पहचानूं, सुंदर रूप निहारूं। हमको ध्यान करने के लिए अपनी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है।
हमको अपने कान को ऐसे रूंदने की जरूरत नहीं है, ना आंख बंद करने की जरूरत और ना ही कान को रूंदने की जरूरत। क्या ध्यान इतने हल्ला में हो सकता है? इतनी हल्ला हो जहां पर वहां ध्यान हो सकता है? आप लोगों का उत्तर है कि नहीं हो सकता। मेरा उत्तर है और मेरे सदगुरु कबीर का उत्तर है कि इन हल्ला में भी आपको ध्यान होगा। इस हल्ला में यदि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हल्ला कहने का मतलब ये भीड़